नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से पाठ केदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं कवि का संक्षिप्त परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में वे अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता का परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती केदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। केदी और कोकिला कविता आज़ादी से पूर्व की कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा कवि कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। अंग्रेजों ने उसे चोर, डाकू और बदमाशों के बीच रहने को विवश किया है। भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजी के शासन को काला शासन कहा है। जहाँ उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है। कवि ने कोयल को कहा है कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। शुरू करते हैं कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वाधीनता सेनानियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है एवं कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम इतनी रात को क्यों गा रही हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो? तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम किसका संदेशा लेकर आई हो? तुम स्वतंत्रता सेनानियों को क्या संदेशा देना चाहती हो? हे कोयल, तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या दुविधा है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं क्यों आली। कवि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ जेल की ऊंची ऊंची व काली दीवारों में कैद हूँ तथा चोर, डाकू व जेब कतरों के बीच में रहने को विवश हूँ। मुझे जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, इसलिए न तो मैं जीने की अवस्था में हूँ न ही मरने की। स्वतंत्रता सेनानियों को ये लोग खतरनाक अपराधी मानते हैं, इस कारण इन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है, जिससे बाहर की दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इस कारागार में बहुत अंधेरा है। ये अंग्रेजी सरकार की कुचालें हैं या वास्तव में यहाँ बहुत अंधेरा है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है, वह भी निराशा का संदेश दे रहा है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कोयल को वैभव और ऐश्वर्य की प्रतीक बताते हुए स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इतनी रात को क्यों रो रही हो? तुम्हारी आवाज में इतना दर्द, इतनी पीड़ा क्यों है? हे कोयल, तुम तो बसंत ऋतु के उमंग और उल्लास का प्रतीक हो। तुम तो बसंत ऋतु की रक्षक हो, फिर तुम इतना क्यों चीख रही हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सखी कोयल, तू पागल हो गई है क्या जो इतनी रात को चीख रही है? तुम्हारे चिल्लाने का क्या कारण है? तुमने जंगल में लगने वाली भयंकर आग की लपटों को देख लिया है? अर्थात कवि ने अंग्रेजों के कुशासन को जंगल की आग के समान भयंकर बताया है, जिसे देखकर कोयल भयभीत हो गई है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरकचू जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? यह अंग्रेजी शासन द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो हमें गहनों के रूप में प्रतीत होता है। हमें कोल्हू की चरस को खींचते समय जीवन की तान महसूस होती है, और यह जीवन का संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन पत्थर के टुकड़ों पर अपनी अंगुलियों से स्वतंत्रता का नया गीत रच रहे हैं। पेट पर रस्सी बांधकर जब कुएं से पानी खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं
खाली कर रहा हूँ। हे सखी, अब मुझे समझ में आया कि तुम दिन में चिल्लाकर हमारे उत्साह को, उल्लास को कम नहीं करना चाहती, इसलिए रात में चीख रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए असंतोष प्रकट किया है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस शांत वातावरण में जब सारे भारतवासी सो रहे हैं, अर्थात निराश हो गए हैं, तब तुम चिल्ला चिल्ला कर इस अंधकार को क्यों तोड़ रही हो? क्या तुम चुपचाप अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? हे कोयल, क्या तुम इस शांत अंधकारमय वातावरण में इसी कारण चुपचाप रुदन कर रही हो? इस प्रकार कवि तत्कालीन प्रशासन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोर लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाना पीना भी पर्याप्त नहीं है, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अतः हम अमानवीय परिस्थितियों में नाटकीय जीवन जी रहे हैं और ब्रिटिश हमें मरने भी नहीं देते। कहीं से भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। कवि को लगता है कि कोयल भी देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, अतः वह अर्धरात्रि को चीख रही है। कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। धन्यवाद।